हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में 9th क्लास के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को डील करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स जीवों के शरीर का निर्माण जो होता है कोशिकाओं के आपस में मिलने से होता है। जो सेल होती है, सेल मिलकर के क्या बनाते हैं? ये ऑर्गन जो है टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यू, और टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन्स जो होंगे वो मिल करके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ये मिल करके कंप्लीट बॉडी बनाते हैं, कंप्लीट बॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो सेल जो होती है, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी मीन्स, और नॉन लिविंग बॉडी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? वो एटम कहलाती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। नॉन लिविंग बॉडी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो एटम कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? सेल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल, और साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? ओनली स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स जो है हम लगता है कि जैसे एक जैसे हैं, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस दोनों को पढ़ते हैं, सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों को पढ़ते हैं। बट साइटोलॉजी जो है इसमें हम सिर्फ स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब आता है कि जो हम सेल को अगर पढ़ते हैं तो सेल के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि इसकी जो है डिस्कवरी, इसकी खोज किसने की थी? सेल जो है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक। एक वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, इन्होंने इसकी खोज की थी सन 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। इन्होंने लकड़ी की जो कॉर्क होती है उसके ट्रांसवर्स सेक्शन को, मींस टीएस ऑफ कॉर्क, कॉर्क के ट्रांसवर्स सेक्शन को लिया, माइक्रोस्कोप से जब देखा तो उसमें ऐसी संरचना दिखाई पड़ रही थी, मतलब उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना है। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा था उसमें, ये चैम्बर्स दिख रहे थे, छोटे छोटे ये जो चैम्बर्स थे, इन चैम्बर्स को नाम दिया इन्होंने सेलुला। इन चैम्बर्स को इन्होंने सेलुला नाम दिया, और फिर सेलुला को सेल कहा गया। ठीक है, सेलुला को सेल कहा गया। तो रॉबर्ट हुक ने जो नॉन लिविंग सेल्स हैं उनके बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था, और एक वैज्ञानिक थे मेलपिगी एंड ग्रीव, मेलपिगी एंड ग्रीव।
इन्होंने सबसे पहले प्लांट सेल, लिविंग प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया था। फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग प्लांट सेल। ठीक है, तो मेलपिगी और ग्रीव दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले लिविंग प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया था। इसके बारे में इन्होंने जो प्रक्षेपण किया। और एक ल्यूवेनहॉक ये इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड लिविंग एनिमल सेल। ठीक है, तो ये कोशिका जो है, कोशिका की खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी, सन 1665 ईस्वी में की थी। इन्होंने जो कॉर्क होती है, कॉर्क का मतलब ढक्कन, लकड़ी का बना हुआ ढक्कन, तो वो कॉर्क जो है उसकी ट्रांसवर्स सेक्शन को लिया और उसको जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई पड़ी। इनमें ये जो चैम्बर्स थे, कुछ खाली चैम्बर्स दिखाई पड़ रहे थे। ये जो चैम्बर्स थे, इसमें से एक चैम्बर को इन्होंने सेलुला नाम दिया। ठीक है, सेलुला, और सेलुला का मतलब होता है छोटा कमरा। सेलुला का मतलब होता है छोटा कमरा। ठीक है, मीन्स कोई कक्ष, कोई छोटा सा कक्ष या वेस्म, कोई खाली स्थान या स्पेस, उसे सेलुला नाम दिया। और सेलुला से सेल की जो है नॉन लिविंग सेल जो थी, उसकी खोज सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर जो मेलपिगी और ग्रीव नामक दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले जो है लिविंग प्लांट सेल को जो है ऑब्जर्व किया। और ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है सेल थ्योरी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत। ये एक वैज्ञानिक थे, मैथिलियस जे स्लाइडेन। एंड थियोडर स्वान। मैथिलियस जे स्लाइडेन इन्होंने सन 1838 ईस्वी में और थियोडर स्वान ने 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। जो मैथिलियस जे स्लाइडेन थे, इन्हें हम शॉर्ट में एमजे स्लाइडेन कहते हैं, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। बॉटनिस्ट। एंड थियोडर स्वान ये जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, गिव्स सेल थ्योरी। इन्होंने इसके अंतर्गत क्या बताया? इन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका में जितने भी जैविक क्रियाएं होती हैं शरीर में, सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। ठीक है, तो कोशिका एक क्रियात्मक इकाई है। कोशिका एक क्रियात्मक इकाई है, मीन्स सेल इज द
फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। कोशिका एक क्रियात्मक इकाई है क्योंकि शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। दूसरा पॉइंट बताया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी मीन्स कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई भी है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई भी है। ठीक है, संरचनात्मक इकाई क्यों? मतलब प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण जो होता है वो कोशिकाओं के परस्पर मिलने से होता है। प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण एक या अनेक कोशिकाओं के मिलने से होता है, इसलिए हम कोशिका को संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो, एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। मीन्स जो भी नई कोशिकाएं होती हैं वो पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से बनती हैं। जैसे कोई एक कोशिका है, ये पुरानी कोशिका है, इसे हम क्या कहेंगे? मातृ कोशिका कहेंगे, मातृ कोशिका, या इंग्लिश में इसको हम मदर सेल कहते हैं। और इनमें डिवीज़न होता है, और जब सेल डिवीज़न होगा तो इससे दो नई कोशिकाएं बनती हैं, इन्हें हम डॉटर सेल कहते हैं, या हिंदी में संतति कोशिकाएं कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? संतति कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, संतति कोशिकाएं। तो इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक कोशिका में जो है कोशिका विभाजन होता है, पुरानी कोशिका से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। पुरानी कोशिका से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, मतलब मातृ कोशिका से जो नई कोशिकाएं बनती हैं इन्हें हम संतति कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? थियोडर श्वान और मैथिलियस जे स्लाइडेन ने। इन्होंने बताया कि कोशिका एक क्रियात्मक इकाई है क्योंकि शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। दूसरी बात, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट मीन्स कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई भी है। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई भी है क्योंकि हमारा जो जीवों का शरीर होता है, जीवों के शरीर का निर्माण कोशिकाओं के परस्पर मिलने से होता है। फिर एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने बताया कि कोशिका में विभाजन भी होता है। विभाजन होता है, और विभाजन जब होता है तो मातृ कोशिका या जो पुरानी कोशिका होती है उसे मातृ कोशिका कहते हैं। चाहे ये कह लें कि पुरानी कोशिका से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है या मातृ कोशिका से संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, तो न्यूक्लियस की प्रेजेंस जो होती है, इसके बेस पर जो सेल्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली, फर्स्ट टाइप जो होगा उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, या इन्हें हम हिंदी में भी कहते हैं पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं। पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं, पूर्व केंद्र की कोशिकाएं। और दूसरा टाइप जो होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक सेल्स, इसे हम हिंदी में कहते हैं सुकेंद्रकीय। सुकेंद्रकीय कोशिकाएं। तो ये
पूर्व केंद्रकी और सुकेंद्रकी, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक वर्ड जो होता है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, इसका जो नाम है प्रोकैरियोटिक, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक तो होता है प्रो, दूसरा होता है कैरियन। तो प्रो का मतलब होगा प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव की हिंदी होगी पुरानी या आद्य, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। ये दो वर्ड से मिलकर के बनता है प्रो कैरियन। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक का अभाव होता है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात उसमें केंद्रकीय पदार्थ जो होगा वो केंद्रक कला के द्वारा घिरा ना होकर के संपूर्ण कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से फैला हुआ होता है। मीन्स जो भी, जैसे माना कि ये कोई सेल है तो इसमें ये बीच में कोई न्यूक्लियस नहीं होगा कि न्यूक्लियर मटेरियल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा जो है ढका हुआ हो, ये जो है इसे घिरा हुआ नहीं होता है। इसमें जो भी पदार्थ होता है न्यूक्लियर मटेरियल होगा वो पूरी कोशिका की कोशिका द्रव्य में जो है फैला हुआ होता है स्वतंत्र रूप से। और इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, केंद्रकीय पदार्थ जो होता है वो डीएनए होता है। केंद्रकीय पदार्थ जो होगा वो क्या होगा? डीएनए होता है। ठीक है। दूसरी बात, इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो एब्सेंट होती, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती, मीन्स अनुपस्थित होती, नहीं पाई जाती है। इसमें सेल ऑर्गन्स भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो होगा वो भी एब्सेंट होता। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ये क्या होगा? एब्सेंट होता है। ठीक है। और इसमें राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं 70 एस टाइप राइबोसोम्स, एस टाइप, ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। 70 एस टाइप राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है कि पहली बात तो ये बहुत ही, इनका जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है। मतलब केंद्रकीय पदार्थ जो होता है वो स्वतंत्र रूप से कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैला हुआ होता है। और इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। न्यूक्लियर मटेरियल जो होगा वो डीएनए होता है। ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन इसमें जो होगी ये भी एब्सेंट होती है। सेल ऑर्गन्स या सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ये भी क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। एग्जाम्पल मतलब कौन सी ऐसी कोशिका है जो प्रोकैरियोटिक है? एक तो बैक्टीरियल सेल। ठीक है। बैक्टीरियल सेल जो है ये क्या है? ये एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका है, बैक्टीरियल सेल। दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी मीन्स नीले हरे शैवाल। ठीक है। दूसरा है टाइप इसका यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक को हम देखते हैं। यूकैरियोटिक ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। यू मीन्स वेल डेवलप, कैरियन मतलब केंद्रक। यूकैरियोटिक सेल्स देखते हैं। ये दो वर्ड से मिलकर के बना, एक तो यू, दूसरा कैरियन।
यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। तो वेल डेवलप्ड मतलब पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित, और न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। तो सीधा सेंस है कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक उपस्थित होता है, पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इनमें क्या जो है इसके सिम्टम्स होंगे, देखिए लक्षण, इसके कैरेक्टर्स वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, इसमें सेल ऑर्गन्स ये प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गन्स ये प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन ये भी प्रेजेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन ये प्रेजेंट होती है। और इसमें राइबोसोम जो होता है 70S एंड 80S दोनों प्रकार का होता है। 70 and 80S टाइप राइबोसोम्स आर प्रेजेंट एंड न्यूक्लियर मटेरियल जो होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है, ठीक है। जैसे ये कोई सेल है, इसमें ये कोशिका द्रव्य होगा, बीच में एक केंद्रक होता है, मतलब इनमें सुविकसित केंद्रक होगा, मीन्स जो भी केंद्रकी पदार्थ होगा, न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ होता है। उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। अभी इसमें डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लोग जो है ऐसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे आराम से। एक तो यूकैरियोटिक, दूसरा प्रोकैरियोटिक देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, और इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन और दूसरी बात, इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो एब्सेंट होती है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होगी वो प्रेजेंट होती है। ये हिस्टोन प्रोटीन जो होगी क्या होगी, प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मटेरियल, इसमें हम कह लेंगे सेल ऑर्गन्स जो होते हैं, सेल ऑर्गन्स ये क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, और सेल ऑर्गन्स एब्सेंट, एंड इसमें सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, राइबोसोम्स 70S टाइप राइबोसोम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा, 70S एंड 80S टाइप राइबोसोम, ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मीन्स इसमें जो राइबोसोम होगा वो ओनली 70S टाइप राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, एंड 70 और 80S टाइप दोनों प्रकार के राइबोसोम्स जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंशिएशन जो होता है ये ऐसे करेंगे, इसमें जो सेल ऑर्गन्स हैं इसके बाद हम कह लेंगे जो है इसमें वैक्यूल्स पाई जाती हैं। फिफ्थ जो है इसमें वैक्यूल्स एब्सेंट होंगी, वैक्यूल्स एब्सेंट होंगी, और इसमें वैक्यूल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इसमें लाइसोसोम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, सॉरी एब्सेंट होंगे, और इसमें लाइसोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं,
प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो देखते हैं प्लांट सेल को जो है कितने भागों में डिवाइड किया गया, कौन कौन से भागों में जो है इसको हम अलग अलग जो है पढ़ते हैं। देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। जी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे सेल वॉल। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, सेल वॉल। सेकेंड प्रोटोप्लाज्म एंड थर्ड वैक्यूल्स। सेल वॉल इसको हिंदी में हम कहेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति ये। और प्रोटोप्लाज्म मतलब जीवद्रव्य। और तीसरा होता है रिक्तिकाएं। तीसरा क्या होगा, रिक्तिकाएं। सेल वॉल जो है, सेल वॉल इसकी जो है कितनी परतें पाई जाती हैं। फर्स्ट जो होता है इसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहेंगे। फर्स्ट लेयर जो होगी इसको प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। एंड सेकेंडरी सेल वॉल, एंड टर्सरी सेल वॉल। और इसके बाद आता है मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। प्राइमरी सेल वॉल इसको हम हिंदी में प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति। और ये द्वितीय कोशिका भित्ति। और तृतीयक कोशिका भित्ति। इसको मध्य पटलिका कहते हैं, मिडिल लैमेला या मध्य पटलिका। तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, ये प्राइमरी सेल वॉल किसकी बनी होती है। प्राइमरी सेल वॉल ये सेलुलोज के बने हुए, सेलुलोज के बने हुए माइक्रोफाइब्रिल्स की, माइक्रोफाइब्रिल्स। माइक्रोफाइब्रिल्स का मतलब होता है, माइक्रो मतलब सूक्ष्मतम, फाइब्रिल्स जो है फाइब्रस स्ट्रक्चर मतलब सूक्ष्मतम रेशों की, सेलुलोज से निर्मित या सेलुलोज के बने हुए सूक्ष्मतम रेशों की बनी हुई होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ये बनी होती है सेलुलोज और लिग्निन से, सेलुलोज और लिग्निन से मिलकर बनी होती है। टर्सरी सेल वॉल जो होती है ये सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, कुछ ही विशेष कोशिकाओं में पाई जाती है। ये किसकी बनी होती है, सूखे हुए जीवद्रव्य की, सूखे हुए जीवद्रव्य की। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सूख जाता है, सूख करके हार्ड कवरिंग बनाता है जिसे हम टर्सरी सेल वॉल कहते हैं, सूखे हुए जीवद्रव्य की बनी होती है। ये सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, बहुत ही रेयर कंडीशन, कुछ ही कोशिकाओं में, कुछ ही प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, सब में नहीं होती है। नेक्स्ट मिडिल लैमेला जो होता है ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। तो ये हुआ सेल वॉल। सेल वॉल के जो है इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, कौन सी लेयर किस चीज़ की बनी होती है, ये चीज़। इसके बाद हम लोग प्रोटोप्लाज्म को डील करते हैं। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मतलब जीवद्रव्य। तो जीवद्रव्य को हम पढ़ेंगे। जीवद्रव्य पहली बात तो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, जीवद्रव्य दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक।
केंद्रक और कोशिका द्रव्य ये आपस में मिल करके जीवद्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, तो जीवद्रव्य जो होता है ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म ठीक है, जीव द्रव्य को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तो चलिए, थैंक्स।